सिक्योरिटी अस्पतालों के इंतजामात के हवाले से किस तरह से इन अस्पतालों के इंतजामात चल रहे हैं, किस तरह से गरीब मरीजों का यहाँ पे इलाज मुआलजा किया जाता है, कौन कौन सी सहूलियात यहाँ पे दी जाती हैं, मुफ्त इलाज की सहूलत, और इसके अलावा अगर वो मरीज़ जिनको ऑपरेशन वगैरह कराने होते हैं उनके लिए क्या क्या सहूलियात हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर किस तरह से रश होता है, उनको मैनेज कैसे किया जाता है, यहाँ पर स्टाफ किस तरह से अपनी ड्यूटी निभा रहा है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर अदनान महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल हैं। अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने सेहत के हवाले से सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की खिदमात पर रोशनी डालने का मुझे मौका दिया। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये सोशल सिक्योरिटी अस्पताल किस तरह से मैं आपको पहले इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि इंसान अपनी नीड्स और कंटीजेंसीज के हवाले से हमेशा से कुछ ना कुछ बंदोबस्त करता रहा है। स्पेशली जब वेस्ट के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो गालिबन 1919 के अंदर 1919 में पेरिस के अंदर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का वजूद अमल में आया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने मज़दूरों के हवाले से सोशल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट दिया। सोशल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट वैसे भी वेस्ट के अंदर और जो वेलफेयर स्टेट्स हैं उनके अंदर बहुत कामयाबी से अभी भी चल रहा है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि जो मिल मालिकान हैं वो मज़दूरों की तनख्वाह का कुछ फ़ीसद हिस्सा इस डिपार्टमेंट को देते हैं और उसके एवज़ वो उनको कुछ सर्विसेज देता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए 1965 में पाकिस्तान के अंदर प्रोविंशियल सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस के तहत इस डिपार्टमेंट का ये डिपार्टमेंट वजूद में आया। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर काम करता है और इसका बेसिकली वर्किंग इस तरह से होती है कि जो आजिर होते हैं यानी जो मिल ओनर्स होते हैं वो इनकी तनख्वाह का 6% हिस्सा डिपार्टमेंट को कंट्रीब्यूशन की शक्ल में पे करते हैं। ऐसे तमाम सनती और कारोबारी इदारे जिनमें 2 या 2 से ज़ायद मुलाजमीन हैं वो इसके अंडर कवर होते हैं। इस कंट्रीब्यूशन के एवज़ हम उनको मुख्तलिफ सहूलियात देते हैं जिनमें इलाज मुआवजा है, एक्सीडेंट और एमरजेंसी के अंदर ग्रांट्स हैं, अगर उनकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उसकी ग्रांट्स हैं, मैरिज ग्रांट्स हैं, उनकी एजुकेशन है, तो ये सारी सर्विसेज इस कंट्रीब्यूशन के एवज़ दी जाती हैं। लेकिन सर फहरिस्त इसके अंदर इलाज मुआवजे की सहूलत है। ठीक है। आपको पता है कि इलाज मुआवजा इंतहाई महंगा हो गया है। क्या प्रॉपर रजिस्टर कराना पड़ता है फिर? जी, ये जो हर एम्प्लॉई है जो इस कैटेगरी में फॉल करता है उसको रजिस्टर किया जाता है, उसका एक रजिस्ट्रेशन उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर उसको इशू किया जाता है, कार्ड इशू किया जाता है। और खूबसूरत बात यह है कि न सिर्फ ये कि वो मज़दूर इससे फ़ायदा उठाता है बल्कि उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके वालिदैन, ये सारे इसके अंडर कवर होते हैं और ये तमाम लोग मुकम्मल तौर पर फ्री तशखीसी और इलाज की सहूलियात हासिल करते हैं। ठीक है, तो शहर में ये अस्पताल कहाँ मौजूद है और किस तरह? मैडम, आपको ये सुन के खुशी होगी कि हेल्थ डिपार्टमेंट के बाद सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट दूसरा सबसे बड़ा हेल्थ प्रोवाइडर है पंजाब के अंदर। इसमें 200 के करीब मेडिकल यूनिट्स हैं जिसमें 70 के करीब बड़े हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज़ हैं, मोबाइल डिस्पेंसरीज़ हैं, टेलीमेडिसिन है। तो इस तरह से ये एक बड़ा एलैबोरेट और कॉम्प्रिहेंसिव सेटअप है हेल्थ केयर के हवाले से। सही। सो एक दफ़ा अगर एक मज़दूर अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेता है सो उसमें फिर ये है कि किसी बड़े इलाज से लेकर नॉर्मली अगर नज़ला ज़ुकाम बुखार की दवाई भी लेनी है तो वो आप लेने आ सकते हैं। मुकम्मल तौर पे अगर उसको नज़ला ज़ुकाम बुखार है, कोई छोटी एलिमेंट्स है, कॉमन एलिमेंट्स जिन्हें हम कहते हैं, तो वो डिस्पेंसरी से इलाज कर देगा। अगर उसको किसी मज़ीद तशख़ीस की या ज़्यादा इलाज की ज़रूरत है तो वो रेफ़र स्लिप बनवा के हमारे बड़े हॉस्पिटल्स में आ जाएगा। जो हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो अगेन आपको सुन के ये बहुत खुशी होगी कि वो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जिसमें तमाम तशख़ीसी सहूलियात हैं, ब्लड टेस्ट से लेकर एक्सरे से लेकर अल्ट्रासाउंड, डॉपलर्स, कैट स्कैन्स, MRIs, पेट स्कैन्स, यानी जो फैसिलिटीज़ हमारे पास मौजूद होती हैं वो हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर हैं। यानी कोई महंगा टेस्ट ये नहीं रेफर किया जाता कि आप बाहर से करा के आ जाए। यानी जो मोस्टली टेस्ट तो हमारे हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं। अगर कहीं कोई बाहर स्पेशलाइज्ड टेस्ट है भी तो भी हमारा डिपार्टमेंट उसको पे करता है उस टेस्ट के लिए। तो कोई ऐसी तशख़ीसी सहूलत नहीं है जो उस मज़दूर को नहीं मिलेगी। तशख़ीस के बाद जब इलाज का मरहला आता है तो तमाम दवाइयाँ चाहे वो जितनी भी महंगी हों वो सारी की सारी डिपार्टमेंट देता है। उसको अगर सर्जरीज़ की ज़रूरत है, कार्डियक सर्जरी की ज़रूरत है, जो हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं उसमें तमाम डिपार्टमेंट्स फ़ाल हैं। मेडिसिन और माहिर डॉक्टर भी मौजूद जी, टॉप ऑनलाइन जितने भी स्पेशलिस्ट हैं मेडिसिन के, सर्जरी के, गायनी के, कार्डियोलॉजी के, कार्डियक सर्जरी जो है,
न्यूरो सर्जरी है, नेफ्रोलॉजी है, डायलिसिस है, डेंटिस्ट्री है, जो फिजियोथेरेपी है। सो जो भी सहूलियात इस वक्त मेडिकल साइंस के अंदर अवेलेबल हैं वो हमारे सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट इन मज़दूरों को प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इनकी टाइमिंग्स क्या होती हैं? क्या ये 24/7 फॉल हैं? और जी मैडम, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं अभी तक तो ये था कि सुबह 8 से लेकर 2 तक आउटडोर्स खुले होते थे, उसके बाद एमरजेंसीज होती थी। लेकिन अब जो चीफ़ मिनिस्टर हैं मरीम नवाज साहबा, शी इज़ वेरी फोकस्ड ऑन जो मज़दूर हैं उनकी वेलफेयर के हवाले से, उनकी ट्रीटमेंट के हवाले से। दिस इज़ अ कॉज विच इज़ वेरी क्लोज टू हर हार्ट। तो उन्होंने ये हमें हिदायत की कि बहुत सारे मज़दूर ऐसे हैं जिनको सुबह के टाइम के अंदर मुश्किल दरपेश आती है, तो ड्यूटी पे मौजूद होते हैं। तो उनके लिए फिर हमने 1 जुलाई से इवनिंग शिफ्ट का भी अपने बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर